बिग बॉस सीजन 15 जो कि शुरू हो चुका है और ग्रैंड प्रीमियर है आज और अभी शूटिंग चल रही है। कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही है बिग बॉस के घर में और इसी एंट्री के साथ अब सबके मन में एक ही बात है कि क्या नेपोटिज्म की भी एंट्री हो रही है बिग बॉस के घर में। जी हाँ, नेपोटिज्म की बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आई, हम आपको बताते हैं। इसके कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे रीजंस, ऐसे कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस के घर में आ रहे हैं और अब सबको लगता है कि ये बिग बॉस के घर में नेपोटिज्म है। सबसे पहले तो शमिता शेट्टी को लेकर बातें आ रही हैं। शमिता शेट्टी जो कि बिग बॉस में अब तीसरी बार एंट्री ले रही हैं। जी हाँ, तीसरी बार। उससे पहले साल 2009 में वो बिग बॉस सीजन 3 में आई थी और 41 दिन के लिए वो आई थी और उन्होंने खुद ही शो को क्विट कर दिया था क्योंकि उन्हें अपनी बहन शिल्पा शेट्टी की शादी को अटेंड करना था, जिसके चलते उन्होंने बिग बॉस सीजन 3 को ठुकरा दिया। बीच में उन्होंने बोल दिया कि उन्हें जाना है। उस टाइम पे वो नहीं जीती बिग बॉस की ट्रॉफी। फिर अभी आई थी वो बिग बॉस OTT में राकेश बापत के साथ। उनकी जो करीबियाँ हैं, जो उनकी क्लोजनेस है, लोगों को काफ़ी दिखी और सबको यही लग रहा था कि शमिता शेट्टी ही बिग बॉस OTT की जो ट्रॉफी है वो लेकर जाएगी। लेकिन बिग बॉस के शायद ये मंजूर नहीं था और उन्होंने शमिता शेट्टी को नहीं जिताया। ऐसी एलिगेशंस नहीं हैं, इस तरह की लोगों की कुछ सोच है। लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर क्या बिग बॉस OTT इसलिए नहीं जिताया गया कि क्या अब बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी शमिता शेट्टी को पकड़ा दी जाएगी। अब शमिता शेट्टी को लेकर ये है कि भाई वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, ऊपर से उनकी बहन खुद शिल्पा शेट्टी ने बिग बॉस सीजन 2 को भी होस्ट किया है और इसी के साथ शमिता शेट्टी जो है उनका तीसरी बार उनके बिग बॉस के घर में एंट्री हो रही है। यानी कि अब सबको यही लगता है कि अब लगता है कि शमिता शेट्टी जो है उनका भी नाम दर्ज होगा पक्का बिग बॉस के किसी भी सीजन में। हालांकि इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहे थे कि बिग बॉस सीजन 15 में उनकी एंट्री हुई, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें आगे के लिए भी बुक कर लिया गया है 16 के लिए, 17 के लिए, कि जब तक वो ट्रॉफी नहीं जीती तब तक शायद मेकर्स उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ इस तरह की ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को लगता है। वहीं दूसरे हैं आसिम रियाज के भाई उमर रियाज। हालांकि आसिम रियाज इनकी एक पॉपुलैरिटी है और आसिम रियाज के जो फैंस हैं बहुत पसंद करते हैं और जिस तरह से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि आसिम रियाज जो कि सलमान खान के साथ एक प्रोजेक्ट में दिख सकते हैं और इसी के चलते उनके भाई उमर रियाज को सीधी बिग बॉस के घर में एंट्री दे दी है। एक तो आसिम रियाज की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से सलमान खान के साथ एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ऐसी खबरें हैं। और इसी के साथ क्या आप सलमान खान की वजह से उनके भाई को बिग बॉस 15 में आने की इजाज़त मिल चुकी है। उन्हें बिग बॉस सीजन 15 में उनके जो भाई एंट्री ले चुके हैं। अब कुछ इस तरह की खबरें हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बताएं तो रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अब ये खबरें आ रही हैं फिर से कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है एज ए कंटेस्टेंट। हालांकि अगर वो बिग बॉस के घर में आती है तो बताया जा रहा है कि वो बिग बॉस की सबसे महंगी कंटेस्टेंट में से एक बनने वाली होंगी क्योंकि 35 लाख रुपए पर वीक उन्हें फ़ीस मिलेगी। ऐसी खबरों के मुताबिक आ रही हैं कि उन्हें फ़ीस जो है उनकी काफ़ी महंगी फ़ीस है और बिग बॉस के पूरे घर में रिया चक्रवर्ती जो हैं उन्हें ही सबसे महंगी फ़ीस मिलेगी। हालांकि ये खबरों पर विराम भी लग चुका था, बोल भी दिया था कि भाई रिया चक्रवर्ती बिग बॉस के घर में नहीं आ रही है। पहला रीज़न तो ये था कि उन्होंने बिग बॉस का जो ऑफर है उसे ठुकरा दिया, वो सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस करना चाहती हैं। वही दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा था कि जो केस चल रहा है अभी भी ड्रग्स वाला, जिसे अभी भी NCB इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके चलते बिग बॉस के घर में रिया चक्रवर्ती का आना इम्पॉसिबल है। और अब इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों के मन में एक ही बात है कि भाई बिग बॉस के घर में नेपोटिज्म का जो साया है वो भी घुस चुका है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।